घुमंतु तथा विमुक्त जाति संयुक्त मोर्चा की ओर से सोमवार रावण बस्ती मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास न्यू सांगानेर रोड पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में आगामी माह में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या कुछ कहा गया, देखिए। मैं नाई गोपा समाज से पूर्वी प्रदेश अध्यक्ष रूपाराम। हमारे रतन जी जो 25 साल से जो कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करते चले आए हैं, उन्होंने भारी यात्राएं निकाली है, पैदल यात्रा निकाली है, रथ यात्रा निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा। जबकि हम लोग जयपुर से चल के और दौसा के लिए राहुल गांधी जी को बधाई देने के लिए लगभग 5000 लोग सहमत होकर बधाई देने के लिए हम वहाँ पहुँचे। भाई रतन जी कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे राजस्थान भर में घुमंतु समाज जितनी भी हमारी 52-53 समाज है उनको जागरण रूपी दी है। और 25 सालों से रतन भाई के साथ मिलने के बाद में हमने कांग्रेस पार्टी के लिए हमने हमेशा काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को अवगत करवाना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को अवगत करवाना चाहते हैं, सोनिया गांधी जी को अवगत करवाना चाहते हैं कि अब की बार हमारी जो DNT ग्रुप के जो समुदाय के लोग हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय हमारे रतननाथ कालवेलिया जिला भीलवाड़ा से, तो एक बार उनको भी टिकट दिया जाए चित्तौड़गढ़ से, पिसागढ़ से। जबकि 45,000 की वहाँ की जनसंख्या है और वो सहमत है। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि वहाँ से भारी बहुमत में हम लोग भाई रतन जी को जिताएंगे और राजस्थान भर में कांग्रेस पार्टी के लिए भारी मात्रा में हम हर जगह से संघर्ष करके कांग्रेस पार्टी को जिताने का प्रयास करेंगे। और भाई रतन जी को अगर अब की बार कांग्रेस सरकार टिकट नहीं देती है तो ना तो हम बीजेपी की तरफ रहेंगे ना कांग्रेस की तरफ रहेंगे। अब की बार हम बिल्कुल नींद लेंगे। हम 65 लाख की हमारी जनसंख्या है, 52-53 समाजों की। अब की बार हमने ये तय कर लिया, अगर भाई रतन जी को टिकट देते हैं तो हम कांग्रेस पार्टी के साथ तन मन से कार्य करेंगे। और भाई रतन जी को अगर टिकट नहीं देते हैं तो अब की बार कहीं न कहीं हम रुख बदलेंगे कांग्रेस सरकार से। पूर्वी प्रदेश अध्यक्ष रूपाराम, नाई गोपा समाज, जिला जयपुर। ये निवेदन है कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए 15 साल से काम करते चले आ रहे हैं। राहुल जी की निगरानी में, सोनिया जी की निगरानी में और अशोक गहलोत जी की निगरानी में, गोविंद सिंह डोटासरा जी की निगरानी में, प्रताप सिंह खाजरियावाला साहब की निगरानी में हम 15 सालों में हर विधानसभा में हम चुनाव लड़वाते, उसमें हम बढ़ चढ़ के वोट दिलवाते, भारी मतों से हम जितवाते हैं। इस समय और इस वर्तमान में हम ये चाहते हैं कि विधानसभा क्षेत्र कपासण में हमारे घुमंतु समाज के 45,000 वोट है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे रतननाथ जी कालवेलिया को वोट दिया जाए, उनको टिकट दिया जाए और उस टिकट के जरिए हम बढ़ चढ़ के मेहनत करके उनको जिताएंगे और एक MLA बनाना चाहते हैं। और भी जिताने के बाद राजस्थान का पूरा दौरा हम करेंगे और जितने भी विधानसभा में हमारे घुमंतु जो भी प्रदेश अध्यक्ष है समाज के 52 समाज के प्रदेश अध्यक्ष मिलके और पूरे राजस्थान में हम भारी मतों से कांग्रेस पार्टी के वोट दिलाएंगे और भारी मतों से जिताएंगे और फिर से हम कांग्रेस सरकार को राजस्थान में लाएंगे। अभी क्या लग रहा है ऊपर आपको? हमारे ऊपर के लेवल से बात हुई है, हमारे को आश्वासन ही मिला है। मध्य प्रदेश के चुनावी रण की शुरुआत हो चुकी है और इस बीच वोट बढ़ाने के लिए इंदौर में अनोखी पहल की गई है। आपको बता दें कि इंदौर की मशहूर चाट चौपाटी 56 दुकान के दुकानदारों ने ऐलान किया है कि इंदौर में सुबह सुबह वोट डालने वाले लोगों को मुफ्त में पोहा और जलेबी का नाश्ता कराया जाएगा। 15 अक्टूबर शाम को अलीगढ़ के चंडौस में निकाली गई श्री राम बारात शोभा यात्रा का रास्ता रोकने को लेकर 2 समुदायों के लोग भिड़ गए। दूसरे समुदाय के लोग बारात का रास्ता रोकने के लिए सड़क पर लेट गए, जिनको हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इसके विरोध में दूसरे समुदाय की ओर से पथराव किया गया, जिसे पुलिस ने सख्ती से नाकाम कर दिया। इससे कस्बे में अफरा तफरी मच गई और पथराव कर रहे लोगों ने शोभा यात्रा के साथ चल रहे एक युवक के सिर में फरसा मार कर उसे घायल कर दिया। मुंबई के बोरीवली इलाके में मशहूर डांडिया और गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक का गरबा नाइट का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए एक पास की कीमत 4,500 रुपए है। इसका फायदा कुछ ठगी करने वाले लोगों ने उठाया और सस्ते पास का लालच दे के 106 युवकों को शिकार बनाया। मामले में पुलिस ने IPC की धारा 406, 420 और 34 के तहत FIR दर्ज की है और आरोपी की तलाश में जुटी है। दीपावली से पहले से राजधानी दिल्ली की आबोहवा बिगड़ रही है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ रिपोर्ट किया जा रहा है।
रविवार को हवा की गुणवत्ता पुअर क्वालिटी की थी। राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता 245 AQI दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 16 अक्टूबर सुबह 7 बजे तक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 199 था। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।